Okay, in lecture number 3 we would be starting our discussion about arrays, and basically arrays are very important data structure, I would say, because arrays are used in almost different kinds of applications. Let me maximize it. So arrays basically is a very important data structure because arrays are used in a lot of applications, and arrays are very useful as storage elements. So when we talk about basically the arrays, we can look at the array representation in computer memory. Arrays are represented in the computer's memory as these addresses, for example, and these addresses can be in a certain order. So एरे का जो बेसिक फंडामेंटल आइडिया है वो ये होता है कि वी हैव सर्टेन स्टोरेजेस, और स्टोरेज जो होती है वो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन में होती है, वन आफ्टर दी, जैसे 1000 में फर्स्ट एलिमेंट है, 1001 में सेकेंड है, एंड सो ऑन. दिस इज कॉल्ड कॉन्टिग्यूअस एलिमेंट. जो भी एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं, जी जी, वो तमाम एलिमेंट कॉन्टिग्यूअस में लीनियरली स्टोर होंगे. ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली फॉर्मूला होता है कि जाहिर है देयर वुड बी अ बेस एड्रेस ऑफ द लीनियर एरे. इस एग्जांपल में हमारे पास बेस एड्रेस क्या है, 1000 है, एंड द एड्रेस इज इंक्रीजिंग, राइट. सो किसी भी पर्टिकुलर सबस्क्रिप्ट का एड्रेस अगर निकालना हो तो वो कहलाएगा LOC LA ऑफ K. कैसे निकलेगा, बेस एड्रेस LA प्लस W इज द नंबर ऑफ बाइट्स for the location multiplied by K is the index you want to find out, जो सबस्क्रिप्ट है आपका, और दिस इज बेसिकली द लोअर बाउंड ऑफ द एड्रेस. ठीक है, तो इसमें W कुछ भी हो सकता है, और इसको एग्जाम्पल करने के लिए बेसिकली हम अभी देखते हैं कि एग्जाम्पल. सबसे बड़ी बात है एरे की क्या है कि टाइम टू कैलकुलेट LOC LOK सेम फॉर ऑल सेल्स. तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1 होती है एरे की, कि ऑल एलिमेंट्स कैन बी एक्सेस एट द सेम टाइम. इन अदर वर्ड्स इट इज रैंडम, ट्रूली रैंडम एक्सेस. तो एरे इज अ ट्रूली रैंडम एक्सेस अरेंजमेंट. अब यहाँ पे एक हमारे पास एग्जाम्पल है, ठीक है, और एग्जाम्पल में हमारे पास ये एरे, वी हैव गॉट दिस एरे इट इज देयर, एंड ऑफ कोर्स वी कैन सी दैट द बेस एड्रेस इज 200, राइट, एंड वी हैव टू फाइंड द रिकॉर्ड्स ऑफ द ऑटोमोबाइल सोल्ड ईच ईयर फ्रॉम 1932 थ्रू 1984. तो 1932 से 1984 तक का रिकॉर्ड स्टोर किया हुआ है हमने एरे में, और सिंगल ईयर की जो एंट्री है वो 4 वर्ड्स में स्टोर है. तो तो W4 है हमारे पास इन दिस एग्जांपल. तो हर ईयर का जो रिकॉर्ड है इट इज स्टोर्ड इन 4 वर्ड्स, तो W इज 4 इन दिस केस. और हम जो है एक पर्टिकुलर K विच इज 1965, वी वांट टू सॉल्व फॉर दिस particular K which is 1965. So K is required, मतलब ये K is given, क्योंकि 1965 का अगर रिकॉर्ड एक्सेस करना है तो फाइंड द एड्रेस फॉर एक्सेसिंग द रिकॉर्ड फॉर द ईयर 1965. सो यानी कि दिस एड्रेस, ये एड्रेस कौन सा होगा, दिस एड्रेस. सो इन ऑर्डर टू दिस एड्रेस, फॉर्मूला क्या है हमारा, LOC auto for 1965 equals basically the base address of auto which is 200 plus W which is 4 in this case, or multiplied by K is 1965 that we want to find out, minus lower bound क्या है 1932. तो हमारा फॉर्मूला बन गया 200 plus 4 into 1965 minus 1932. तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 332. क्या मतलब है कि जब यहाँ पे 332 पोजीशन पर हम एक्सेस कर रहे होंगे
So that would be the record for the entry for 1965. So this is how basically the thing is done. कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं. One operation is basically traversing a linear array, and traversing means accessing each element of the array, each subscript of the array. So traversing algorithm is simple. We start with k equals lower bound, जो कि lower bound है array का, and while our k is less than equal to upper bound, which is the last bound of the array, we apply process to LA of k. फिर हम नेक्स्ट सबस्क्रिप्ट की तरफ हमें जाना है तो k को अपडेट करते हैं, एंड दिस लूप बेसिकली कंटिन्यूस. सो जब हमने लोअर बाउंड से अपर बाउंड तक का सफर कर लिया तो वी हैव ट्रैवर्स द लीनियर एरे. अभी एक और एल्गोरिथम है विच इज सिंपलर देन दिस एल्गोरिथम. तो बोथ दीज एल्गोरिथम्स आर यूज्ड फॉर ट्रैवर्सिंग, but this algorithm, as you can see, is simpler as compared to this algorithm. Why it is simpler? Because इसमें हमने एक for loop रख दिया है. For k equals lower bound to upper bound, apply process to LA of k, which is the certain element at position k, and end of loop. So this is similar. So both these do the same thing, traversing, but this is similar because it uses a for loop. Now there is an example that we can do. We can find the number of years during which more than 300 automobiles were sold, right? So I would like you to please carry this, write this example down and try to carry out the answer. Okay, so this is an example. We are going to be finding all the number of years for which more than 300 automobiles were sold. So that to find all of the years, we need to traverse all of the years, and only increment our variable if our criteria of 300 automobiles is satisfied. So what is the answer? We have this main step in which we set number to 0. Then of course we have a traversing loop, which is we repeat for k equals 1932 to 1984. And in that traversing loop, if a certain entry has a value greater than 300, then we increment num, and this is basically the code or the answer. Okay? इसको ट्रैवर्सिंग के लूप में इसलिए रखा है कि हमें ट्रैवर्सिंग करनी पड़ेगी. वी नीड टू ट्रैवर्स, ईयर में ट्रैवर्स करना है. बिल्कुल. ये एक दूसरी एग्जाम्पल है. प्रिंट ईच ईयर इन द नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स सोल्ड इन दैट ईयर. अगेन द क्वेश्चन इज, डू वी नीड टू ट्रैवर्स इन दिस? क्या ख्याल? क्या बस ट्रैवर्सिंग इन्वॉल्व होगी, इसलिए कि तमाम ईयर्स को प्रिंट करना है और तमाम ऑटोमोबाइल्स को, नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स को प्रिंट करना है. यानी कि के को भी प्रिंट करना है और LA ऑफ के को भी प्रिंट करना है. तो ट्रैवर्सिंग का लूप हमारा मेन हो जाएगा, एंड विल राइट के एंड ऑटो ऑफ के. So this is basically the answer for the second problem. Now we come to the most important discussion for today, and this is basically the algorithms for adding into an array or from deleting into the array. First we will be looking at the adding into the array. Basically this is basically our idea, and we want to, let's say we want to insert a new value at this position which is 2. हम उसको k कह देते हैं. तो k हमारे पास क्या हो गई? 2 हो गई. Isn't it? ये हमारे पास ओरिजिनल एरे. अब 2 पे किसी नई वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? we'll have to follow that thing. यानी कि 2, अगर 2 की बात कर रहे हैं तो 2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको मैं नीचे ले जाना पड़ेगा एक जगह, so that 2 becomes empty and we can insert that element in the place of 2. So let's look at another example. Let's say
अगर हमने थर्ड पोजीशन पर इंसर्ट करना है तो नाउ k इज इक्वल टू 3, यस और नो? अब अगर हमने थर्ड में जगह बनानी है तो एक ऑप्शन ये कैसी रहेगी कि थर्ड की वैल्यू को हम 4 पे कॉपी कर दें, 4 की वैल्यू को हम 5 पे कॉपी कर दें और 5 की वैल्यू को हम 6 पे कॉपी कर दें। ये चीज सही नहीं है। क्यों? दिस इज नॉट राइट। व्हाई? बिकॉज इफ यू कॉपी दिस टू दिस वी रिप्लेस दिस वन। अगर हम इसको इस पे कॉपी कर देंगे तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे, इसको इसके ऊपर कॉपी कर देंगे तो इसको रिप्लेस कर देंगे। तो इस डायरेक्शन में नहीं हो सकता। तो मूविंग इन दिस डायरेक्शन इज रॉन्ग। ठीक है? क्यों? इसलिए कि हमारा डेटा ओवरराइड हो रहा है। तो कौन सी डायरेक्शन में हमें करना पड़ेगा? हमें, अगर हमारे पास ये के पोजीशन है तो वी नीड टू मूव फ्रॉम द रिवर्स डायरेक्शन। हमें यहां से यहां पे मूव करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? ये हमारे पास n है, isn't it? This is the value of n. तो हमें एक लूप चलाना पड़ेगा जो n से स्टार्ट हो और कहां तक जाए? 3 तक जाए। यहां पे ऐड करना है। तो हर लूप में हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा कि हमारा जो एरे का जो n+1 है एलिमेंट, इट शुड बी इक्वल टू द प्रीवियस एलिमेंट। यानी कि बेसिकली अगर हम इस लूप को कहां से चलाएंगे? n से लेके k तक। ठीक है? यानी कि फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू k, जब तक n ग्रेटर देन इक्वल टू k है we'll have this particular loop। और इस पर्टिकुलर लूप में क्या करेंगे? हम करेंगे कि जी LA j+1 equals LA of j। ओके, तो j को हमने स्टार्ट इनिशियलाइज करा दिया n पे, लास्ट एलिमेंट पे, और फिर हमने रिपीट किया while j इज लेस देन इक्वल टू k। यानी कि मैं इसको इस तरह से भी रीराइट कर सकता हूं इन तमाम चीजों को कि मैं j को इनिशियलाइज करा देता हूं k पे, विच इज n पे, सॉरी, विच इज दिस पोजिशन। यहां पे आ गया j मेरा, और मैं j को कंटिन्यू करूंगा कि जब j जो है इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू k। ठीक है? तो while j is greater than equal to k, और इसमें इस while लूप में मैं क्या करूंगा? the next element which is j+1 equals the previous element which is LA of j। ये हमारा एल्गोरिथम बन गया। तो क्या होगा? यहां से स्टार्ट किया, 5th की वैल्यू कॉपी होगी 6 में, 4th की वैल्यू कॉपी होगी 5th में, एंड 3rd वैल्यू वुड बी कॉपीड इनटू द 4। तो जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो बेसिकली हमारे पास यहां पे भी इनिशियली डेविस आ जाएगा, और डेविस को हम ओवरराइड करके फोर्ड को इंसर्ट कर देंगे एट पोजीशन नंबर 3। फॉर्मली स्पीकिंग ये हमारा हो गया कि हमने जे को इनिशियलाइज किया n पे, और वाइल j इज ग्रेटर देन इक्वल टू k क्या करना है? LAJ+1 इक्वल LA ऑफ j। और जब ये हो गया तो हमारे पास एलिमेंट, अच्छा, और फिर एलिमेंट को j को हम डिक्रीज करते चले जाएंगे। j को डिक्रीज क्यों करेंगे? ताकि j k के करीब आना शुरू हो जाए। j ने इस डायरेक्शन में मूव करना है ना, बिल्कुल। तो उसके बाद बेसिकली हम क्या करेंगे, और फिर हम कर देंगे जो k पोजीशन थी उसमें हम अपना आइटम इंसर्ट कर देंगे, और टोटल एलिमेंट सब कितने हो गए? 5 की बजाय क्या हो गए? 6। तो n में इंक्रीमेंट करना पड़ेगा हमें, तो n में हमने इंक्रीमेंट कर दिया।
तो दिस इज द एल्गोरिथम फॉर एडिंग इनटू द लीनियर एरे. Now let's say if we want to find the algorithm for deleting from an array, और डिलीशन में अगर हम अगेन थर्ड पोजीशन को डिलीट करना चाहते हैं, बल्कि लेट्स से अगर हम सेकंड पोजीशन को डिलीट करना चाहते हैं, तो के हमारे पास 2 है, के सेकंड पोजीशन है. ठीक है, अब हमें क्या करना चाहिए भला? 2 को डिलीट करने के लिए क्या करना चाहिए? थर्ड की वैल्यू कॉपी हो जाना चाहिए 2 पे, फोर्थ 3 पे, फिफ्थ की वैल्यू 4 पे, सिक्स की वैल्यू शुड बी कॉपीड टू फिफ्थ, एंड सेवेंथ वैल्यू शुड बी कॉपीड टू 6. इज एवरीवन क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे? अब हम एक लूप चलाएंगे और हमारा ये वाला लूप अब इस डायरेक्शन में चल सकता है ना? और उसमें हम क्या करेंगे? उस लूप में वो स्टार्ट करेगा फ्रॉम j इक्वल्स k, और कहां तक जाएंगे हम? when j इक्वल्स n माइनस 1. ठीक है ना? k से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा? यहां तक जाएगा, 6 तक जाएगा, बिकॉज 6 इज 7 माइनस 1, n माइनस 1. तो j k से स्टार्ट होगा और j कब तक जाएगा? while j is less than equal to n minus 1. या हम एक और काम कर सकते हैं कि हम कह दें कि बेसिकली तो j इक्वल्स k टू n माइनस 1 हो गया. और इस तमाम डायरेक्शन में हम क्या करेंगे? अब चीज क्या होगी कि LA ऑफ प्रीवियस इक्वल्स LA ऑफ नेक्स्ट. ये बात है कि नहीं है? कि अगर 2 को डिलीट करना है तो 3 की वैल्यू 2 में आनी, 3 की वैल्यू आनी चाहिए 2 में, 4 की वैल्यू आनी चाहिए 3 में, 5 की वैल्यू आनी चाहिए 4 में, 6 की वैल्यू आनी चाहिए 5 में. क्लियर हो गई बात? और 7 की वैल्यू आनी चाहिए 6 में. तो ये हमारे पास डिलीशन हो गया. ये सर 7+1 होगा या 6+1 होगा? j +1. 7 माइनस 1 6 तक जाएगा ये. बिल्कुल, n माइनस 1 है ना, तो 7 माइनस 1 6 तक जाएगा. जब 6 देखो ना, जब 6 होगा, जब हमारे पास j6 होगा तो क्या होगा? 6+1 7 की वैल्यू वुड बी कॉपीड इनटू द 6th पोजीशन. ठीक है, और एंड पे हमारे पास n क्या होगा? n माइनस 1 हो जाएगा, इसलिए कि अब हमने एक डिलीट कर दिया, तो 7 से क्या वैल्यू हो गई? 6 हो गई. तो दिस इज बेसिकली द आइडिया फॉर डिलीशन into an array. So this is how basically the thing can be done, and this is the official algorithm for deletion from a linear array. ये हमारे पास एक लीनियर सर्च का एल्गोरिथम है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं. इसको हम डिस्कस कर लेंगे इन द नेक्स्ट क्लास. आई थिंक वी कैन स्टॉप एट दिस पॉइंट फॉर टुडे. Okay ji, assalamu alaikum. Today we are starting the discussion about the linear search. Linear search algorithm is basically a linear, very simple searching algorithm that searches linearly from the first index up to the point कि हमें आइटम मिल जाए, और अगर नहीं मिलता तो हम फिर null रिटर्न कर देते हैं बताने के लिए कि हमें आइटम नहीं मिला, we did not get any item. तो बेसिकली बिफोर गोइंग इनटू द एल्गोरिथम हम इसकी एग्जांपल ये देते हैं कि लेट्स से हमारे पास एरे में एंट्रीज मौजूद हैं. इन 1 वी हैव AA, एट सेकंड इंडेक्स वी हैव BB, एंड इन थर्ड इंडेक्स लेट्स से वी हैव CC. तो दीज आर द वैल्यूज स्टोर्ड AA, BB एंड CC. तो लीनियर सर्च क्या करेगा? ऑफ कोर्स इट वुड स्टार्ट एट द फर्स्ट पोजीशन काउंटर. ठीक है, जिसको हम K से डिनोट करते हैं ऑलवेज. सर ये ट्रैवर्सिंग एग्जैक्टली, इट माइट इन्वॉल्व ट्रैवर्सिंग. बिल्कुल. अब इसमें करेंगे ये कि हम K को हमने 1 से स्टार्ट किया. हम देखेंगे लेट्स से अगर हम CC को सर्च करा रहे हैं तो फर्स्ट एलिमेंट को हम एनालाइज करते हैं कि जी डेटा ऑफ 1 क्या है? AA. सिंस डेटा ऑफ
वन इज नॉट सीसी, जी सर। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं अप टू द पॉइंट कि हमें आइटम मिल जाए या हमारा जो इंडेक्स है वो बाहर चला जाए। लेट्स लुक एट ऑफिशियली इन द एल्गोरिथम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनिशियलाइज फेज को कैरी आउट करते हैं। इन द इनिशियलाइज फेज वी सेट k इक्वल्स 1 फॉर द फर्स्ट इंडेक्स, और LOC क्या है? LOC इज द लोकेशन ऑफ द आइटम। जाहिर है पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में तो हमें अभी नहीं मिला है आइटम, तो हम LOC को क्या कर देते हैं? 0 कर देते हैं। Now we have a while loop which consists of two conditions. We'll repeat while LOC equals to 0 and k is less than equal to n, यानी कि हमारा इंडेक्स जो है k जिसको हम सर्च करा रहे हैं, it is less than equal to the total number of elements in the array. हमारे एग्जाम्पल में n3 है, ठीक है। ओके जी, तो इन दिस लूप इफ वी फाइंड द आइटम, if item equals data of k, then we set the location to that index k, और फिर हम k को क्या कर देते हैं? इंक्रीमेंट कर देते हैं, k प्लस कर देते हैं, 1 कर देते हैं। तो यहाँ पे जाहिर है जब हम आएंगे तो अगर हमें मिल चुका है आइटम तो LOC 0 तो नहीं रहा होगा, LOC क्या हो गया होगा? k हो गया। तो दिस कंडीशन विल फॉल्स एंड विल कम आउट ऑफ द लूप। अब जाहिर है LOC अब 0 तो नहीं है, इसलिए कि हम लूप इसी से बाहर इसीलिए आएंगे, LOC क्या है। तो अगर हमें आइटम मिल गया है तो ऑफ कोर्स व्हाट विल डू, विल राइट दैट नो दिस वोंट बी ट्रू, तो विल एग्जीक्यूट एल्स एंड विल राइट द LOC। ऑन द अदर हैंड अगर हम DD को सर्च करा रहे होते तो DD इज नॉट ओवर हियर, तो हम इस लूप में कर रहे होते, कंटिन्यू कर रहे होते, ठीक है। तो ये कभी ट्रू ना हो पाता, के इंक्रीमेंट होता चला जाता। तो अगर आइटम हमें ना मिलता तो हम किस कंडीशन में बाहर आते? इस वाली में या इस वाली में? सर ये LOC इज इक्वल टू 0 में आते ना, यहाँ LOC को 0 में नहीं आएंगे, इसलिए कि LOC तो 0 ही रहेगा, इसलिए कि आइटम मिला नहीं है। मिला नहीं, सही। कौन सी कंडीशन से बाहर आएंगे? k वुड बिकम ग्रेटर देन n, k इंक्रीमेंट हो रहा है ना हर लूप में। तो एक पॉइंट आएगा कि जब मिला भी नहीं, तो जैसे k अगर 4 हो गया, सही, k 4 हो गया तो ये ट्रू हो जाएगा, तो विल कम आउट ऑफ द लूप। दिस इज बेसिकली द लीनियर सर्च एल्गोरिथम। तो सर इस कंडीशन में कब आएगा ये वाली LOC इज इक्वल टू 0? वो जब आएगा कि जब आइटम मिल जाएगा। अच्छा, If the item is found, then LOC would become k. LOC won't remain 0. तो फिर हम आएंगे। अच्छा, सही। उसी को कंडीशन को माइंड पे चेक करते हैं। अगर LOC 0 है तो हम कहते हैं कि जी ऑफ कोर्स आइटम वाज नॉट इन द एरे, एल्स हम लिख देते हैं लोकेशन ऑफ द आइटम। तो ये तो हमारे पास एक लीनियर सर्च हो गया। अब इसको बेसिकली अगर हम इफ यू वांट टू कैरी आउट द ड्राई रन, ठीक है ना, तो ड्राई रन के लिए हम एक टेबल बना सकते हैं। लेट्स से दिस इज आवर एरे। I would invite you please to note this down and we'll have this exercise. Okay, so we have this algorithm now and हमारे पास ये चीजें मौजूद हैं जिसको हमने सर्च कराना है बेसिकली। तो we'll be trying to work on this algorithm. Algorithm के dry run पे हम काम करेंगे, और dry run का मतलब क्या होता है कि we simulate the algorithm, how the algorithm is working. उसके लिए हम इनिशियलाइजेशंस देखते हैं और कंडीशंस देखते हैं। बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट आर द कंडीशंस, ठीक है। तो कंडीशंस में पहले वेरिएबल में हमारे पास क्या आ जाएगा? LOC आ जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि वी कैन राइट सीरियल नंबर, कॉलम बना लेते हैं, ठीक है जी। बल्कि इसको हम व्यू कर लेते हैं। सीरियल नंबर हो गया, K हो गया, LOC हो गया। तो ये हमारे पास मेन हमारे पास वेरिएबल्स आ गए ऑफ कोर्स दैट वी आर हैविंग। फिर हम LOC की वैल्यू आ गई, ठीक है जी। LOC इक्वल टू 0, दिस इज द कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या है? K इज लेस देन इक्वल टू n। ये कंडीशन आ गई हमारे पास। और आइटम इक्वल्स डेटा ऑफ K, ठीक है। आइटम इक्वल्स डेटा ऑफ K। फिर हम एक और लिख देते हैं कि जी लूप कंटिन्यूस, जिसको हम y और n कह देंगे। अगर लूप कंटिन्यू करेगा तो हम y कह देंगे, और अगर लूप कंटिन्यू नहीं करेगा तो हम n कह देंगे, ठीक है जी। तो इनिशियली बेसिकली वी आर सेटिंग k इक्वल्स 1 and
LOC has been set to be 0. ओके जी, तो ये हो गया स्टेप 1. अब स्टेप 2 पे आते हैं हम. तो स्टेप 2 पे जब हम आते हैं तो स्टेप 2 पर बेसिकली क्या है, स्टेप 2 पर हम करते हैं रिपीट स्टेप्स 3 and 4 while LOC equal 0. अच्छा जी, K की वैल्यू क्या है, अभी 1 है, जी सर, K की वैल्यू LOC की वैल्यू 0 है. 0 है। ठीक है जी. अच्छा जी, इज LOC इक्वल टू 0? यस, है ना. जी सर, एंड इज K इज लेस देन इक्वल टू N? यस. Yes. इसलिए कि K की वैल्यू 1 है, 1 है और N 6 है। N 6 है. गुड. N is 6 and K is value is 1. तो ये दोनों y होगा. ठीक है. तो अब हम आ गए लूप में, इनर लूप में. किसमें? इस वाले लूप में. ठीक है जी. तो लूप कंटिन्यू जो है वो हम उसको y कर देते हैं यहाँ पे. ठीक है जी. अच्छा जी, अब इस आइटम इक्वल्स डेटा ऑफ K. डेटा ऑफ 1 क्या है हमारे पास? सर डेटा 1 यानी कि हमारे पास है फर्स्ट इंडेक्स पर 1 है. 1 ही है। ठीक है ना. तो जाहिर है आइटम इज नॉट इक्वल टू डेटा ऑफ K. डेटा की। ठीक है. तो हम इसको कह देते हैं N. अब चूंकि LOC भी 0 है और K इज लेस देन इक्वल टू N है, तो लूप वुड कंटिन्यू. तो y हो गया. ठीक है जी. और y कंटिन्यू पे तो बिल्कुल हम जाएंगे. उससे पहले स्टेप 4 में क्या हुआ है? स्टेप 4 में K K इंक्रीमेंट हो गया. तो K क्या हो गया? 2 हो गया. सही। LOC स्टिल 0 है. ठीक है जी. तो इज LOC इक्वल टू 0? यस. ठीक है. इज K इज लेस देन इक्वल टू N? यस सर, ये भी यस, बिकॉज K इज 2. K is 2 और N is 6। सही है जी. और आइटम जो है, इज आइटम इक्वल डेटा ऑफ K? यानी डेटा ऑफ 2 पे 3 है। तो नहीं है, N है. N है। ठीक है जी. अब सवाल ये है कि लूप अब क्या हो गया? जाहिर है लूप जो है वो कंटिन्यू चलेगा। कंटिन्यू करेगा. गुड. और K की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब अब 3 हो जाएगी। 3 हो जाएगी. ठीक है, इसको कंटिन्यू करें. ओके जी. हम इस एल्गोरिथम को रिव्यू कर रहे थे. तो बेसिकली हमने स्टार्ट किया था बाय द फर्स्ट फॉर्म सीरियल नंबर K LOC इक्वल टू दिस वन. ठीक है. अब इसमें मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं इस एल्गोरिथम को एनालाइज करने के. जो ज्यादा लॉजिकल लगेगा हमें वो एल्गोरिथम के अकॉर्डिंगली होगा. तो हमने समझने के लिए तो लिख लिया था. अगर हम इसको देखें, विल स्टार्ट द एल्गोरिथम K इक्वल्स 1 एंड LOC इक्वल्स 0. तो अगर हम एल्गोरिथम की तरफ अब जाएं तो नाउ K LOC 0 है एंड K इज लेस देन इक्वल टू N है. तो हमने फिर ये कंडीशन लिख दी, LOC इक्वल टू 0. यस. K इज लेस देन इक्वल टू N. यस. जाहिर है भी दोनों ट्रू है तो लूप वुड कंटिन्यू. तो लूप भी हो गया. यस. वी केम इनसाइड द लूप. बट इज आइटम इक्वल्स डेटा ऑफ K? नो. कंडीशन फॉल्स। Why is that so? Because डेटा ऑफ 1 जो है वो 1 है, मगर आइटम जिसको हम सर्च करा रहे हैं वो 6 है. दैट वाज द रीजन कि हमारा जो ये यहाँ पे हमारे पास ये N है. तो जब ये N होता है तो हम कुछ नहीं करते और हम क्या करते हैं, K को इंक्रीमेंट कर देते हैं. तो K इंक्रीमेंट होके 2 हो गया. नेक्स्ट राइट हमने K हमारे 2 हुआ है हमारे पास. LOC स्टिल 0. यस यस. यस. यस द लूप कंटिन्यू। यस. लूप के अंदर आया. बट डेटा ऑफ 2, व्हाट इज डेटा ऑफ 2? 3 विच इज नॉट 6. यस तो अगेन ये N रहा एंड और फिर 3 हो गया. ठीक है. लास्ट में क्या हो जाएगा? 3 से करेंगे. LOC इक्वल 0. यस. यस. K इज लेस देन इक्वल टू N. यस. ठीक है, बिकॉज इट इज इक्वल. लूप वुड कंटिन्यू. यस. अब हम डेटा ऑफ आइटम इक्वल डेटा ऑफ K. तो डेटा ऑफ K क्या हो गया? यस. क्योंकि इक्वल हो गया 6। बिल्कुल. ठीक है जी. तो ये हो गया. तो हमारे पास K की वैल्यू क्या हो गई? 4 हो गई. मगर LOC अब हमारे पास 0 नहीं रहा है. LOC क्या हो गया? LOC 3 हो गया. तो जब LOC 3 हो गया तो जब हम 4 पे आएंगे, LOC की वैल्यू अब क्या है? इट हैज बीन चेंज्ड. इट इज 3 नाउ. इज LOC इक्वल टू 0? नो. ये तो ट्रू ही रहा है. ये तो ट्रू ही है।
मगर क्योंकि एंड ऑपरेटर था तो जब ये एन हो गया है तो ऑफ कोर्स वी वुड हैव लूप वुड नो नो आइटम, तो जाहिर है फिर ये इस लूप के अंदर ही नहीं जा रहा है, लूप के अंदर नहीं जा तो ये भी वो हो गया। ठीक है, तो फिर हम लूप के बाद आते हैं तो फिर हमें उसकी वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, दैट इज द थिंग। सर ये LOC 3 मतलब यानी कि पोजीशन 3 पे गया है? इसमें हाँ हाँ, क्या लगता है? लूप 3 में जब पोजीशन 3 पे उसको मिला है 6, जी सर। ठीक है, तो ये ट्रू हो गया, अच्छा चलो उस पोजीशन LOC पे ये हो गया, सही सही ये हुआ है। ठीक है। तो दैट इज बेसिकली द आइडिया। ठीक है, अब हम देख लें तो हम और रिफाइन कर सकते हैं इसको, तो मैं इरेज ही कर देता हूं। जी सर। ठीक है, दिस इज एन इनडायरेक्ट, दिस इज द बेटर मेथड। तो अब आप देख रहे हैं कि एलओसी की जो नई वैल्यू है वो भी कंडीशन के बाद डिसाइड हो रही है, जी सर। यस और नो, कि अगर ये ट्रू हो जाता है तो हमारे पास एलओसी की वैल्यू चेंज हो जाती है। जी सर। तो आप लिखने में इसको भी आगे बाहर आगे लिख सकते हैं ताकि आपको आइडिया रहे, सही वो आपके अपने ऊपर है। बहरहाल दिस इज द ड्राई रन ऑफ द एल्गोरिथम। ठीक है, सही। गुड। अच्छा जी, so after having discussed the dry run of this algorithm, we can move to this is basically the same slide. Now let's have a little discussion about the complexity of the linear search. Complexity में worst case क्या होगा कि end पे मिल रहा हो हमें, और जब end पर मिल रहा हो तो complexity function क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, which is the last value. ठीक है, तो ये इसमें दिस इज द वर्स्ट केस। और एवरेज केस में क्या करेंगे, किसी भी पोजीशन पर हमें अपना नंबर मिल सकता है। कॉम्प्लेक्सिटी फंक्शन इक्वल फर्स्ट पोजीशन, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/n प्लस सेकंड पोजीशन, उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/n है, प्लस लास्ट पोजीशन, उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/n है। इसको सम करते हैं तो हमारे पास n+1/2 आ जाती है। दिस इज बेसिकली द कॉम्प्लेक्सिटी। This winds up the lecture number 3.